आखिर ऐसा क्या हुआ कि रॉटविलर इतना ज़्यादा बदनाम हो गया और इंडिया में उसको बैन तक करने की नौबत आ गई। ठीक है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर आदमी को लगता है कि रॉटविलर अपने मालिक को खा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपके पेट बहुत ही हेल्दी होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे। तो डिटेल में बात करते हैं कि रॉटविलर को इतना बदनाम क्यों किया गया है, क्या रीज़न रहा। एक हिस्ट्री की हम पहले बात कर लेते हैं रॉटविलर की। मैंने काफ़ी अपनी वीडियोज में बताया भी है, लेकिन फिर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि रॉटविलर जर्मन के रॉटवाइल शहर से आता है। ठीक है, वहाँ पे जो ये गाड़ियाँ होती थी सामान से भरी हुई, उनको खींचने में काम करते थे। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो ये उनको सामान को लेके जाते थे रॉटविलर। और जब व्यापारी सामान बेच के आ रहे होते थे तो जो पैसा होता था वो एक पोटली बना के रॉटविलर के गले में बांध देते थे, क्योंकि आते टाइम उन्हें डर होता था कि कोई उनको लूट ना ले। और रॉटविलर के गले में यदि पैसा है तो यकीन मानिए किसी की हिम्मत नहीं है कि रॉटविलर के गले में से वो पोटली खोल के पैसा निकाल ले। तो हर एक आदमी का पैसा सेफ रहता था जब वो पैसा रॉटविलर के गले में बंधा होता था। तो इसका मतलब गार्ड का नेचर रॉटविलर में शुरू से रहा है, शुरू से रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब रेलवेज आ गई तो रॉटविलर को काम मिलना बंद हो गया। तो एक ऐसा भी टाइम था कि रॉटवाइल शहर में केवल एक फीमेल रॉटविलर बची थी, बट वहाँ के लोगों ने उसको बचाया। ठीक है, और दूसरे शहर से रॉटविलर लेके आए और फिर आगे उसकी जनरेशन बढ़ी। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम में अमेरिका ने देखा कि एक ऐसा डॉग जो इतना लॉयल है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके सामने कौन खड़ा है, वो हर एक सिचुएशन को फेस कर रहा है, सबसे लड़ने को तैयार है, और इतना इंटेलिजेंट है कि मैसेंजर डॉग की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है, प्रोटेक्शन डॉग की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो अमेरिका जब वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो अमेरिकन जो आर्मी अपने कंट्री वापस जा रही थी तो उस समय रॉटविलर को भी अपने साथ लेके चले गए। वहाँ जाके उन्होंने थोड़ा इस ब्रीड में चेंज किया, क्योंकि हम जब जर्मन के रॉटवाइलर देखते हैं तो वो ज़्यादा ऊंचाई में बड़े नहीं आते। हाँ, हैवी हैं, बड़े हैं, उनका हेड साइज काफ़ी बड़ा आता है, लेकिन जो होती है ना ऊंचाई जो होती है वो अमेरिकन रॉटविलर की थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर जब रॉटविलर अमेरिका चला गया तो अमेरिकन्स ने सोचा कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा अलग ही हमारी पहचान हो जाए, ये हमारे नाम से आने लगे। तो वहाँ पे जो AKC था, अमेरिकन कैनल क्लब, वहाँ पे रॉटविलर जब रजिस्टर्ड हुए तो उनकी टेल जो थी वो काट दी जाती थी। पहले जर्मन में भी करती थी, लेकिन जर्मन में सिर्फ इसलिए करती थी कि वो जब सामान खींचते थे तो एक रॉटविलर के पीछे एक बांध दिया जाता था, तो जो पीछे वाला रॉटविलर है वो आगे वाले रॉटविलर की टेल के ऊपर बाइट करता था, इस कारण। ठीक है, जब उनको काम मिलना बंद हुआ वहाँ पे, जब वो ये काम करना बंद हो गए थे, फिर जब वो आर्मी और पुलिस में चले गए थे जर्मन की, तो वहाँ पे उनकी टेल नहीं काटी जाती थी। बट अमेरिका में जाने के बाद रॉटविलर की टेल डॉग करने लग गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रॉटविलर की टेल डॉग है कटी हुई है, इसका मतलब वो एक अमेरिकन रॉटविलर है। अमेरिकन रॉटविलर थोड़ा कूल नेचर का होता है। ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। और जो जर्मन रॉटविलर है वो वर्किंग लाइन का बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करता है, तो थोड़ा वो गुस्से वाला भी होता है। अब ये डॉग ब्रीड बदनाम क्यों हुआ? सबसे पहले तो जब ये इंडिया में आया था, ये आज की ब्रीड नहीं है, ये अगर हम बात करें तो 90s के टाइम से इंडिया में रह रहा है। ठीक है, उस समय इसको काफ़ी बदनाम किया गया था कि ये बेकार डॉग है, मालिक को मार देता है, खा जाता है। लेकिन पिटबुल के आने के बाद ये थोड़ी बदनामी सी कम हुई, क्योंकि पिटबुल ने वो जगह ले ली थी कि जो डॉग ब्रीड बदनाम होते हैं उसमें। तो अगर हम बात करें, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। जब 70s का दौर था उस समय एक डॉग था डॉबरमैन, उसको बदनाम किया गया था। फिर जब 80s का दौर आया तो जर्मन शेफर्ड बदनाम हुआ। फिर 90s का दौर आया जब रॉटविलर बदनाम हुआ। अब जब 2000 चल रहा है उसके अंदर पिटबुल बदनाम हो रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और इंडिया में खासकर कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो या तो हम उसको ख़राब बताएंगे या बहुत अच्छा बताएंगे। ठीक है, तो हम रॉटविलर की बात कर रहे हैं। तो रॉटविलर को क्या था कि लोगों को रखने की नॉलेज नहीं थी। लोगों ने रॉटविलर को एज ए लेब्राडोर ट्रीट किया, जैसे एक लेब्राडोर को घर में लाते हैं बांध देते हैं, ऐसे ही लोगों ने सोचा कि रॉटविलर को हम घर में लाके बांध देंगे, जो सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि वो एक रॉटविलर है। रॉटविलर एक ऐसा डॉग है, देखो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मुझे 10 साल हो गए रॉटविलर रखते रखते।
ठीक है। और मेरी फैमिली में भी काफ़ी टाइम से रॉटविलर रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो 1999 से रॉटविलर मेरे फैमिली के अंदर रहे हैं। तो मैंने बचपन से रॉटविलर अपने आसपास देखे हैं। ये अपने ओनर के लिए इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि ये अगर मर भी जाए ना अपने ओनर को बचाने के लिए, तो इन्हें उस बात का कोई अफसोस नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात है कि रॉटविलर यदि आप रख रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। हाँ, आज जो टाइम है, जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली में थे पहले, जब 1999 में रॉटविलर, उस समय जो रॉटविलर आते थे वो काफ़ी बड़े आते थे, थोड़े गुस्से वाले होते थे, तो उन्हें काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होता था रखने के लिए। बट आज के टाइम में जो रॉटविलर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। उनका जो नेचर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैमिलियर नेचर है, साइज भी थोड़ा कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो आज के रॉटविलर यदि आप फ्लैट्स में भी रखते हो, देखिए ज़्यादा छोटा फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मीडियम साइज का फ्लैट हो या मीडियम साइज का घर हो, आप वहाँ रॉटविलर रख सकते हो। लेकिन आपको कमिटमेंट करनी होगी कि आप उसको डेली की डेली 1.5 से 2 घंटे वॉक करवाओगे, फिजिकल एक्टिविटीज कराओगे और लोगों से सोशल करोगे, तब कहीं जाके एक रॉटविलर फ्लैट या मीडियम साइज के जो घर है उनमें रखा जा सकता है। अदरवाइज आप बड़े घर में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब रॉटविलर का एक तो नाम बदनाम था, ठीक है, क्योंकि कर दिया था कि खतरनाक है, क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था रॉटविलर रखना कैसे है। तो इंडिया में 2-3 केस ऐसे आए भी थे जो बाइटिंग वाले थे कि रॉटविलर ने काट लिया। अब क्या हुआ कि जब रॉटविलर फैमिलियर ज़्यादा बन गए तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई। हमारे दिमाग में वही 90s के रॉटविलर रहे। ठीक है, वो भी बेकार नहीं थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन वो थोड़े बड़ा घर और वर्कआउट ये चीज़ें ज़्यादा मांगते थे। ठीक है, ये आज के रॉटविलर भी ये सब चीज़ें मांगते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 90s के जो रॉटविलर हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम है। अब रॉटविलर का जो एक नेचर होता है प्रोटेक्शन वाला, गार्ड वाला, वो हम भूल जाते हैं कई बार। हम सोचते हैं कि जैसे एक लैब्राडोर को आप लाके बांध देंगे ऐसे ही रॉटविलर को बांध देंगे, ऐसा नहीं है। उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आर्म फोर्स में, पुलिस में, केवल जर्मन में ही नहीं, जो वर्ल्ड की काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ की आर्मी और पुलिस रॉटविलर को यूज में लेती हैं अलग अलग टास्क के लिए। इंडियन आर्मी में भी पहले रॉटविलर थे। ठीक है, तो रॉटविलर एक बहुत ही अच्छा लॉयल डॉग है, बहुत ही ब्रेव डॉग है, वो आपके लिए किसी से भी बढ़ जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक रॉटविलर को रखना कैसे है। अब उसको जब बदनाम कर दिया गया कि ये मार देगा, मालिक को खा जाएगा, उस कारण ये जो अभी टॉप 23 डॉग ब्रीड बैन हुई है उस लिस्ट में भी इसका नाम आ गया, जो कि बहुत गलत हुआ। हम लोगों ने इसके साथ जस्टिस नहीं किया। फिर एक चीज़ और आती है कि रॉटविलर को ज़्यादातर लोग फॉरेन ब्रीड बोलते हैं कि ये एक विदेशी कुत्ता है, बट ऐसा नहीं है। अब वो क्यों, मैं बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी रॉटविलर जर्मन में पैदा हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा, क्या हुआ ही था। ठीक है, रॉटवाइल शहर में इसका ओरिजिन था, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है वहाँ पे इसका जन्म हुए हुए। उसके बाद ये अमेरिका भी गया है, साइबेरिया भी गया है, काफ़ी कंट्री में गया है। तो जब आप अमेरिका से रॉटवाइलर मंगाते हो तो अमेरिकन क्या बोलते हैं कि ये एक अमेरिकन रॉटविलर है। साइबेरिया से मंगाते हो तो वो साइबेरियन रॉटविलर बन जाता है। हमारे इंडिया में 90s से रॉटविलर रहता आ रहा है, लेकिन आज तक हम उसे इंडियन रॉटविलर नहीं कह सके। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही है। जिस दिन हम एक रॉटविलर को यहाँ की नागरिकता दे देंगे कि हाँ ये एक इंडियन रॉटविलर है, उस दिन यकीन मानिए 95% लोगों का डर खत्म हो जाएगा रॉटविलर के प्रति, और वो सही तरीके से रॉटविलर को रखने लग जाएंगे। तो रॉटविलर खराब नहीं है, डिपेंड करता है कि उसका ओनर उसको कैसे रखता है। यदि आप एक डॉग को बांधे रखोगे, उसको टाइम पे वर्कआउट नहीं कराओगे, लोगों से सोशल नहीं कराओगे और उसे मारोगे पीटोगे, तो कोई भी डॉग हो वो बेकार बनेगा, डेंजरस बनेगा। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल तक मेरे पास रॉटविलर रहे हैं। ठीक है, और मेरी फैमिली में मैंने बताया कि काफ़ी टाइम से रॉटविलर रहे, लगभग 30-40 साल हो गए मेरे फैमिली में रॉटविलर रहते रहते, क्योंकि मैंने मेरे बचपन से अपने आसपास रॉटविलर देखे हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि वो कितना अच्छा डॉग है, कितना लॉयल डॉग ब्रीड है। तो यदि आपको एक रॉटविलर रखना है तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो रॉटविलर मत लेना। हाँ, कुछ लोग ले भी लेते हैं क्योंकि रॉटविलर हैंडल हो जाता है, बट यदि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और आपका ड्रीम डॉग है रॉटविलर, तो आपको एक फीमेल लेनी चाहिए, क्योंकि फीमेल काफ़ी अच्छी होती है, केयरिंग तरीके से घर में रहती है और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। तो रॉटविलर के बारे में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी तरीके से रिसर्च करनी होगी। एक बात और बता दूं कि रॉटविलर बदनाम होने का एक रीज़न और रहा है
कि जब लोग गूगल करते हैं तो उसमें लिखा आता है रॉटविलर इज डेंजरस डॉग, ठीक है, बट आप उससे नीचे भी पढ़िए, पूरी विकिपीडिया पढ़िए कि रॉटविलर को एक डोमेस्टिक डॉग भी बताया गया है, एक लॉयल डॉग भी बताया गया है। तो डिपेंड करता है हम उसे डेंजरस डॉग बनाते हैं या डोमेस्टिक और लॉयल डॉग बनाते हैं। रॉटविलर रखने की जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।